गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से बात करेंगे, फिर से पढ़ेंगे बल एवं गति के नियम। ये है कक्षा 9 का विज्ञान। ठीक, तो कक्षा 9 के विज्ञान में आप बल एवं गति के बारे में आप पढ़ चुके हो, जस्ट पिछली क्लास में पढ़ाया था, है ना। तो इसमें क्या क्या पढ़े थे? बल पढ़े थे, है ना, जड़त्व पढ़े थे, और क्या पढ़े थे? द्रव्यमान पढ़े थे। बल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बल होते हैं, ये सब पढ़े थे। तो पहले देख लेते हैं, बल ही देख लेते हैं पहले। तो बल जो होता है दो प्रकार का होता है, पढ़े थे। संतुलित बल है ना, असंतुलित बल। ये दो बल पढ़े थे, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक, अब इसमें क्या पढ़े थे कि जो संतुलित बल होता है उसमें दोनों तरफ का जो बल है वो बराबर रहता है, और उसका परिणामी बल जो होता है वो शून्य होता है। मतलब ये दोनों तरफ का जो बल है वो बराबर होगा, तो इस पर जो बल लगेगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि एक को इसको 10 प्लस, अगर 10 बल लगा है 10 न्यूटन का इधर से, और उसको उसी 10 न्यूटन का बल इधर से लगा रहे हैं, तो दोनों तरफ से अगर समान बल लगा रहे हैं तो इस पर दोनों बल निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। ये चीज है। अब असंतुलित बल में क्या होगा कि परिणामी जो बल है इसका वह शून्य नहीं होगा, किसी एक तरफ का बल ज्यादा होगा, किसी दूसरी तरफ का बल कम होगा, है ना। इसको बोलेंगे असंतुलित बल। अब इसको कैसे देखते हैं कि देखना, एक डेस्क है, आपके पास एक डेस्क है, मेज है, उस पर आप एक लकड़ी का गुटका रख दिए। अब उस गुटके को धागे से बांध दिए। एक साइड के धागा ए नाम दे दिए, एक साइड के धागा को बी नाम दे दिए। धागा का नाम देने की भी आवश्यकता नहीं है, तो इसमें बता रहे हैं तो दे देते हैं। अब देखना, इस पर अगर इस धागे से मैं बाट जो होता है वजन नापना तौलने वाला, उस बाट को मैं इस धागे से बांध कर रखूं और इसमें मैं 5 केजी का बाट बांधूं, और इसमें भी 5 केजी का बाट जो है उसको बांध दूं, है ना। तो क्या होगा, ये जो गुटका है लकड़ी का, वो क्या, ये 5 किलो का बाट इधर खींचेगा, ये 5 किलो का बाट भी इधर खींचेगा, लेकिन दोनों समान वजह से किस तरह समान बल लग रहे हैं इसके ऊपर दोनों तरफ से। तो क्या ये लकड़ी का गुटका खिसकेगा अपनी जगह से? नहीं खिसकेगा, है ना। लेकिन उसी प्रकार मैं एक तरफ और एक 5 किलो का बाट रख दिया, तो ये हो गया 10 केजी, है ना। ये हो गया 10 केजी। ये 5 प्लस ये 5 कितना हो गया? ये 10 हो गया, और इधर 5 किलो का ही बाट रखा है, इधर 10 किलो का बाट हो गया, तो ये क्या हो गया? असंतुलित बल हो गया। अगर दोनों तरफ के बल समान है तो वह संतुलित बल कहलाएगा, और इधर का बाट ज्यादा है इधर का कम है, एक तरफ का बल कम है एक तरफ का ज्यादा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? असंतुलित बल हो जाएगा। इसको भी पढ़ा चुके थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इधर खिसकने लगेगा, ये लकड़ी का गुटका, है ना, यही होगा। अब देखते हैं इसके बाद और क्या पढ़ाए थे बल के बाद। अच्छा, संतुलित बल और असंतुलित बल में एक चीज और होती है कि इसके बाद आती है एक नेट बल। ये शब्द आएगा आपको नेट बल करके, है ना। तो नेट बल जो होता है संतुलित बल में, संतुलित बल में नेट बल क्या होता है? शून्य होता है। संतुलित बल में नेट बल जो लगता है वो
शून्य होता है। इसका मतलब होता है परिणामी बल। नेट बल मतलब परिणामी बल। अब देखते हैं इसको कैसे देखेंगे कि कोई बल को, नेट बल को जानने के लिए आप किसी वस्तु पर लग रहे नेट बल को जानने के लिए क्या करोगे, उस पे जितने सारे बल लग रहे हैं उस सब का योग है नेट बल। ठीक है, तो उसमें जितने सारे बल लग रहे हैं, जैसे कि इसमें बल लग रहे हैं संतुलित है, 5 न्यूटन का इधर से बल लग रहे हैं, 5 का इधर से लग रहे हैं, है ना। तो देखना अगर इधर से 5 का लग रहे हैं इस वस्तु पे, ये सदिश हो गई, इसमें क्या कर रहे हैं, कोई बल के सदिश ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप नेट बल को निकाल सकते हो। तो देखना इधर से अगर 5 किलो का बल लग रहे हैं, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, है ना। और इधर से उसके विपरीत दिशा में लग रहा है तो ये -5 हो गया, है ना। अब देखना ये नेट बल क्या होता है, वो सभी बलों का योग है। तो +5 और -5 को जोड़ दो, -5 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा। तो ये देखना नेट बल जो है इसका संतुलित बल में नेट बल जो होता है 0 कहलाएगा। अब देखना असंतुलित बल के लिए असंतुलित बल में क्या हो जाएगा, वो असंतुलित बल में नेट बल जो है, अब देखना यहां पर एक तरफ 10 का बल लग रहा है, 10 केजी का या 10 न्यूटन का, एक तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये इधर तरफ खींचती, तो इसका परिणामी बल भी कुछ होगा। अब देखते हैं, एक तरफ मैं 10 का बल लगा रहा हूं तो +10 हो गया, एक तरफ 5 का लग रहा है लेकिन उल्टी दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए -5 हो गया। अब देखना दोनों बल को जोड़ दोगे तो +10 -5, ठीक। अब देखना इसको जब करोगे तो कुछ निकलेगा, कुछ तो आएगा उसका आंसर, कि 0 तो नहीं हो जाएगा। देखते हैं इसको माइनस करोगे तो +5 आएगा, 5 न्यूटन। तो इसका नेट बल जो होगा कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अभी 10 लिए, इधर 5 लिए, इसलिए इतना आया। अगर कुछ भी देते अलग अलग बल लगता तो उसका नेट बल कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, यहाँ पर संख्या, है ना। उसी चीज को बताया है कि नेट बल जो होता है असंतुलित बल में 0 नहीं होता, लेकिन संतुलित बल में नेट बल जो है 0 होता है। इस चीज को लिखते हैं। अब देखेंगे इसके आगे हम पढ़ेंगे हम पढ़े थे जड़त्व, पढ़े थे इसके बाद जड़त्व पढ़े थे, है ना। तो जड़त्व पढ़े थे, तो जड़त्व में क्या पढ़े थे, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना पसंद करती है, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना पसंद करती है ना। जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए वो अपनी स्थिति परिवर्तन नहीं करती, आकार विकार कुछ भी परिवर्तन नहीं करती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जड़त्व का वही नियम है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो इसको गति कराने के लिए आपको इस पर बल लगाना पड़ेगा, अगर जब तक इसको बल नहीं लगाओगे वह गति नहीं करेगी, ठीक। यही जड़त्व है। अब जड़त्व का एक उदाहरण देख लेते हैं, और जड़त्व का द्रव्यमान से क्या कनेक्शन है ये देख लेते हैं। तो द्रव्यमान वह है जो जड़त्व को, है ना, बनाए रखने के लिए, है ना, जैसे कि देखना द्रव्यमान वह है जो अगर आप किसी चीज पर बल लगा रहे हो, है ना, उसको जड़त्व को खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो, किसी चीज पर बल लगा रहे हो कि कोई वस्तु स्थिर है ना, तो उसको गतिशील गति करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए आप बल लगा रहे हो, तो वो द्रव्यमान वो चीज है जो आपके बल का विरोध करेगा, वो द्रव्यमान है, ठीक है। अब इसको बस समझा रहा हूं कि और जड़त्व भी देखना दो प्रकार के होंगे, एक विराम अवस्था का जड़त्व, एक गतिशील अवस्था का जड़त्व। कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना पसंद करेगी, तो उसमें विराम का जड़त्व लग गया। कोई वस्तु गतिशील है, चलती साइकिल,
वो उसको रोकने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, लेकिन वह आप अपने आप को चलते ही रहना पसंद करेगा, है ना। तो वो क्या हो गया, गति का जड़त्व हो गया। ये दो प्रकार के जड़त्व भी होते हैं। अब जड़त्व के अंदर देखते हैं कि जड़त्व जो होती है, जैसे कि एक मान के चलो मैं एक डिब्बा ले लिया, इस पर मैं एक कार्डबोर्ड रख दिया, है ना। देखना घर में करके इस चीज को, एक डिब्बा ले लिया, उसमें मैं कार्डबोर्ड रख दिया। अब देख कार्डबोर्ड के ऊपर में मैं क्या कर दिया है, एक सिक्का रख दिया, है ना। अब सिक्का रख दिया मैं, अभी इस सिक्के को मैं सेंटर में रखा, ठीक है। अरे कोई सिक्का मान के चलो एक रुपए का सिक्का है ना, तो इस सिक्का रख दिया। अब इस कार्डबोर्ड को मैं ऐसे गति प्रदान करूंगा, ये तो स्थिर है, ये डिब्बा, ये सिक्का भी स्थिर है, ये कार्डबोर्ड भी स्थिर है, लेकिन मैं इस कार्डबोर्ड को ऐसे मारूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कार्डबोर्ड हटके, है ना, ये कार्डबोर्ड हटेगा, अपनी जगह से हट करके आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, गिर जाएगा वहां से, है ना, वहां से हटकर इधर आ जाएगा और ये सिक्का जो है इसके नीचे गिर जाएगा, ठीक। ये चीज होगा। अब ये क्या चीज कह रहे हैं कि मतलब ये जड़त्व को बता रहे हैं, ये विराम अवस्था में है ना। अब इस चीज को गति दिया मैं, तो ये क्या करेगा, सिक्का जो है अपनी जगह में रहना ही पसंद करेगा। तो ये क्या है, यहाँ का कार्डबोर्ड है, तो इस कार्डबोर्ड को हटा दूंगा, लेकिन ये सिक्का क्या रहेगा, अपनी जगह में रहना पसंद करेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं रहेगा, इससे नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब देखना इसमें अब जड़त्व और द्रव्यमान का कनेक्शन क्या है, कि अगर ये चलो मान के चलो ये हल्का है, सिक्का 1 रुपए का है ना, तो इसको जब गिराओगे तो ये गिरेगा, तो ये जस्ट सेंटर में नहीं गिरेगा, ये गिरेगा तो यहां गिरेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा मोटा सिक्का रख दिए, है ना, मोटे सिक्के 10, 5 जितने भी रख दिए, अगर ये मोटा सिक्का हो गया, है ना, तो क्या होगा, जब इसके कार्डबोर्ड को हटाओगे तो ये गिरेगा सेंटर में, 10 का हो गया, 1 का हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 1 रुपए का सिक्का वो किए तो इसका द्रव्यमान कम था, इसलिए इसमें जड़त्व का विरोध, जड़त्व का गुण जो है अधिक नहीं था, कम, है ना। इसका द्रव्यमान कम था, इसलिए जड़त्व का गुण इसमें कम था, और इसका द्रव्यमान अधिक था, इसलिए इसमें जड़त्व का गुण अधिक था। क्यों, क्योंकि अगर कोई पत्थर लोगे, है ना, और कोई प्लास्टिक लोगे, है ना, तो देखना जब कोई पत्थर को ऐसे ढुलाओगे या फेंकोगे, है ना, और कोई प्लास्टिक को फेंकोगे, तो आप दोनों में समान बल लगा रहे हो, तो जब ढुलाओगे उस चीज को, तो देखना कि प्लास्टिक वाला जो चीज रहेगा आपका वो अधिक दूर तक जाएगा, जबकि पत्थर वाला जो चीज है वो कम दूर तक जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए इसमें जड़त्व अधिक लग रहा है, इसका द्रव्यमान कम है, इसलिए इसमें जड़त्व कम लग रहा है, ठीक। इसी चीज को बताने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखेंगे गति के नियम, ठीक। अब आप लोग गति के नियम देखेंगे, तो गति के नियम में प्रथम नियम क्या कह रहे हैं, जड़त्व के नियम को ही गति का प्रथम नियम कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं आप लोगों को मैं बता देता हूं। न्यूटन ने बल व गति के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, उसको समझकर बताया कि न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति स्थिर अवस्था या समान गति अवस्था की जो जड़त्व उसको रखना चाहता है, इसको मैं लिखकर बता देता हूं आप लोगों को, कि इसका न्यूटन का कहना यह है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी,
कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसकी स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था पर कोई जो है परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, और बाह्य जो बल लगेगा वो संतुलित बल नहीं होना चाहिए, वो बल संतुलित नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, जो बल लगा रहा है उसका कुछ परिणाम मिलना चाहिए, मतलब वह असंतुलित बल होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को बता रहे हैं। अब इसके बारे में परिभाषा से समझेंगे।